हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत मुदलियार नो एकेड एजुकेशन से। अभी कुछ दिनों में फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम सीजी बोर्ड के, और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आप सभी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख के कुछ क्वेरीज़ की थी, उस बेस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने पर्सनली कॉल भी की, कुछ ने मैसेज भी किया, कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो में दिए गए लिंक के माध्यम से जल्दी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो फिज़िक्स में बच्चों को आता है वो है डेरिवेशन। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जो व्यंजक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 12th के सिलेबस में आप फिजिक्स में जाओगे तो पहले चैप्टर से ही पूरे डेरिवेशंस की बम्बार्डिंग चलती है। तो डेरिवेशंस कैसे डिराइव करें या डिराइव ना करें तो उसे याद कैसे करें, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में ही गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशंस पढ़ लिए। अब गॉस थ्योरम के आपने 4 एप्लीकेशन पढ़ लिए, उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन पढ़ा। पहले ही चैप्टर में आपको कम से कम 6-7 डेरिवेशन देखने मिल गए। 2 चैप्टर मिला के 10 प्लस हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर ऐसे तो दर्जनों चैप्टर्स हैं हमारे पास, और उस हर चैप्टर में अगर ऑन एन एवरेज अपन 5 डेरिवेशन पकड़ के चलें तो हमारे पास कम से कम 60-70 डेरिवेशन है। तो हम कैसे लर्न करें, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में। क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर चेक करते समय भी ये नोटिस किया कि बच्चे डेरिवेशन स्टार्ट तो करते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं समटाइम्स उस डेरिवेशन में जो आपको एक्सप्लेनेशन देना रहता है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को लिखते समय आप गलती करते हैं। ये पहली मिस्टेक है। हर बच्चा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं देता, उसे लगता है कि मैं मैथमेटिकल पार्ट कर दूं काम हो जाएगा, पर जब तक आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे मैथमेटिकल पार्ट किसी काम का नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंसिडरेशन, बहुत सारा प्राइमरी इंट्रोडक्शन लगता है। तो पहली दिक्कत इंट्रोडक्टरी पार्ट में बच्चा करता है पैराग्राफ लिखते समय। दूसरी दिक्कत बच्चा करता है डायग्राम में, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। डायग्राम में अगर आपने जरा भी गलती की तो आप ये मान के चलें आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि पैराग्राफ लोग पढ़े ना पढ़ें, मैथमेटिकल पार्ट में भले 1-2 लाइन आप ऊपर नीचे कर दें वो इग्नोर हो जाएगा, पर डायग्राम बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। और अगर आपने इसे प्रॉपर और लेबल्ड नहीं बनाया तो आप ये मान के चलो कि आपके बाकी किसी मेहनत की कोई गारंटी नहीं है, आपकी आधी मेहनत वहीं ख़त्म है। तो डायग्राम पर प्रैक्टिस सबसे पहले करिएगा, मैं आपको शेयर करूँगा कैसे करना है। और तीसरा आता है मैथमेटिकल। हर डेरिवेशन में आपको कुछ ना कुछ मैथ्स लगाना रहता है, कुछ कैलकुलेशन करनी रहती है, तो इस पर भी दिक्कतें कई बार बच्चों को आती हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं, मैथमेटिकल पार्ट और पैराग्राफ ये एक साथ रखते हैं और डायग्राम को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम पे। जब भी आपको डायग्राम पे बात करनी रहेगी तो डायग्राम में आप केवल और केवल एक चीज़ करें, उसके बिना कभी वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो है प्रैक्टिस। आप बना कर देखें उस डायग्राम को, और ये प्रैक्टिस पेंसिल से ना करके आपको पेन से करनी है। इस बात का भी ध्यान रखें, 2 कलर के अलावा तीसरा कलर एग्जाम पेपर में यूज़ ना करें, या तो सिंगल कलर यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। सिंगल कलर आप यूज़ करेंगे तो आप ब्लू कलर पे जाइए, और अगर आप 2 कलर यूज़ करते हैं तो ब्लू के साथ आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि डायग्राम कौन से कलर से बनाना है, लिखना कौन से कलर से है, क्योंकि ये चीज़ें यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन में मैंने डायग्राम ब्लैक से बनाया, लिखा ब्लू से। अगर एक भी जगह आपने कुछ ऊपर नीचे किया तो ये मान के चलना कि पेपर चेक करने वाले को डाउट जाएगा कि चीटिंग हुई है। तो इसलिए एक कलर के लिए हम आपको फोर्स करते हैं कि एक कलर से लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं जाता। 2 कलर में अगर आपने सीक्वेंस कभी भी गड़बड़ाया, हो सकता है आप हर बार डायग्राम ब्लैक बना रहे हो, अचानक एक डायग्राम ब्लू बना दिए तो उन्हें लगेगा आपने चीट करके बाद में बनाया, तो आप सही करते हुए भी गलत हो जाओगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, इसको आपको मैनेज करना है। अब डायग्राम के लिए आप कोरा पेपर निकालिए। आपके एग्जाम के आंसर शीट जो होती है लाइन वाली होती है, तो बिल्कुल प्लेन विदाउट लाइन वाले पेपर पे डायग्राम की प्रैक्टिस मत करिए, लाइन वाले पेपर पर ही करिए, क्योंकि आपको फाइनली लाइन वाले पेपर पे ही डायग्राम बनाना है। तो रफ कॉपी यूज़ करिए, लाइन वाली, उस कॉपी को पकड़िए। जिस डायग्राम में आपको डाउट है एक बार उस डायग्राम को पूरा देख कर बनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा नक्काशी डायग्राम में ना करें, बेवजह की कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें आपके डायग्राम में दी होती है, उनको थोड़ा सा फिल्टर करिए प्रैक्टिस करते समय। जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसे बनाना भी ज़रूरी नहीं। और उसके बाद आप एक बार देख कर डायग्राम बनाएं। अगर आपने देख कर डायग्राम बना लिया तो उसके बाद बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करें। 5 बार कम से कम आप प्रैक्टिस करिए एक एक डायग्राम की, जब तक वो पूरा सटीक ना बन जाए। और फ्री हैंड बनाने की कोशिश करिए, हो सके तो स्केल वगैरह का यूज़ या आपके प्रकार या जो राउंडर वगैरह का यूज़ आप कम से कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतने टूल आपको एग्जाम में भी यूज़ करने पड़ेंगे, और उनकी सेटिंग में टाइम वेस्ट होता है। तो आपको लाइन खींचने की हैबिट होनी चाहिए, आपको सर्कल बनाने की हैबिट होनी चाहिए। तो इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस फ्री हैंड करिए, ताकि आपको स्केल, राउंडर ये सब की ज़रूरत ना पड़े, एक बार में डायग्राम शुरू हो और ख़त्म हो जाए। डायग्राम पेंसिल से बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि आंसर
आंसर शीट आपकी रखी रहती है, वैसे उसके पेज थोड़े से डार्क होते हैं। पेंसिल से अगर आपने बनाया और बहुत दिन रखा रह गया तो दब के कई बार पेंसिल हल्की पड़ जाती है, तो डायग्राम बना हुआ भी दिखाई नहीं देता प्रॉपरली। तो इसलिए अगर पेंसिल यूज़ करने के आप आदी हो चुके हैं तो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ करें, और नहीं तो चुपचाप पेन से डायग्राम बनाएं, सबसे बेस्ट है, उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो डायग्राम का कोई मंत्र नहीं है, उसका एक ही मंत्र है कि पहले देख के बनाओ, फिर बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस करो तब तक कि आपको वो बिना देखे ना बनने लग जाए। अब अपन आते हैं किस पर, आपके डेरिवेशन के मैथमेटिकल कंटेंट पर और आपके पैराग्राफ पर, जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं उस पर। तो इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ पर जब अपन बात करेंगे तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो मैं हमेशा स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ वो मेथड होता है फ्लो चार्ट मेथड। फ्लो चार्ट मेथड कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। मैं डेरिवेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसे थ्योरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लो चार्ट मेथड क्या होता है कि आप सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है, हर डेरिवेशन हर टॉपिक में कंटेंट चेंज कहाँ से हो रहा है, ठीक, और उसका एक फ्लो चार्ट बना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो मैं आपको अभी प्रीवियसली मैं डिस्कस कर रहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, मैं उसी पर बात कर लेता हूं क्योंकि वो टॉपिक हमने ऑलरेडी अभी बात की है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करो, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर साल पूछा जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब आपको एक क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट में बनाएं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले 2 लाइन में बताएं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। उसके बाद फ्लो चार्ट में आप आगे बढ़ें, फ्लो चार्ट में जैसा बना रहा हूं वैसे ही बढ़ेगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा डायग्राम, क्योंकि आप जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे आपका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सा कंटेंट हम डायग्राम से उठाते हैं डेराइव करते समय। डायग्राम बनाने के बाद आपका आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ को मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ लिखने की आदत छोड़ दें। बच्चे पैराग्राफ लिख के सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसके पीछे का कारण आपको बता रहा हूं मैं। आप 10 सेंटेंसेस पैराग्राफ में लिखेंगे, हो सकता है वो 4 लाइन में खत्म हो जाए, वो कंटेंट बहुत कम दिखाई देगा। पर अगर आप वही 10 सेंटेंसेस को बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3 बना के लिखेंगे तो 10 लाइन में जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा और सुंदर भी दिखाई देगा। तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा, क्योंकि बुलेट पॉइंट में लिखते समय आपको लंबे सेंटेंस फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा और आपका स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो डायग्राम के बाद आप बुलेट पॉइंट में उस डायग्राम और उसके पीछे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सारा एक्सप्लेनेशन आप डाल दें, ठीक। बुलेट पॉइंट के बाद आप आखिरी में आएंगे मैथमेटिकल पार्ट पे। अब मैथमेटिकल पार्ट में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो इसमें बच्चों को कई बार स्टेप्स में दिक्कत आती है, तो इसका मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग या आपके टीचर्स के पढ़ाए गए नोट्स के अकॉर्डिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन 1 या 2 लाइन में खत्म हो जाता है। फिर आप डायग्राम बनाएं, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। मैं थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ, आप बिल्कुल भी काम चलाऊ काम करने की कोशिश ना करें, आपका प्रेजेंटेशन सुंदर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप क्यू कूलम का चार्ज देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेट में दिखाई देता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चले जाता है। दोनों प्लेट का एरिया सेम होता है, ए मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए मीटर स्क्वायर एरिया, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप को ले लेते हैं अपन डी मीटर्स, ठीक। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम आपका बन गया। डायग्राम बनने के बाद आप जो चीज़ मैंने बोली वो चीज़ आप पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिखे। लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सरफेस एरिया ए मीटर स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी मीटर, ऐसा आप लिख दें। देयर इज नो डायलेक्ट्रिक बिटवीन दी प्लेट्स, एयर फील्ड कैपेसिटर की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर बीच में हवा रहेगी। एक और कैपेसिटर भी होता है जिसमें पार्शियली डायलेक्ट्रिक भरा आ जाता है, तो उसके बारे में आप एक पॉइंट और बनाएंगे अगर आप उस टॉपिक को डेराइव करेंगे। अभी हम एयर फील्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें डायलेक्ट्रिक का जिक्र नहीं आएगा, ये हो गया। इसके बाद आप लिखें कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टेब्लिश होगी, ये हो गया। तो बुलेट पॉइंट डायग्राम जब आपका बन जाएगा तो उसी डायग्राम को देखकर ही आपके बुलेट पॉइंट निकल आएंगे। तो बुलेट पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम पे प्रैक्टिस करिए, वो डायग्राम में जो जो बनाया है ना आपने, बस उसी को बुलेट पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक। उसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जैसे डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, आपने बाद में उसे बनाई, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी। ऑब्वियस एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगी आएगी। तो ये बुलेट पॉइंट खत्म हुआ। अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे।
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला हो, चाहे एयर फील्ड हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो, सब में कॉमन अप्रोच है। आप इस चीज को हमेशा दिमाग से नहीं दिल से ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी कोई डेरिवेशन पढ़े, एक चैप्टर के मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन में कॉमन अप्रोच जाता है। कॉमन अप्रोच क्या है? आपको निकालना है कैपेसिटेंस। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं आप कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। आपको निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला जो अपना आता है वो आता है Q/V, C बराबर Q/V। अब Q वो चार्ज है जो आपने प्लेट्स में दिया है, तो Q के बारे में आपको तो कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है क्योंकि Q हमने प्लेट में दिया है। V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो अगर आपको C कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है Q/V, वो चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, पार्शियली फील्ड हो, चाहे एयर फील्ड हो, C बराबर Q/V होता है। ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है आपका, मतलब आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q/V है। Q हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो कैलकुलेट करना है V। तो V के बारे में आप लिखें कि V इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब बारी आती है कि V कैसे निकालें। तो V निकालने का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dx। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप इंटीग्रेट करते हैं एक रेंज में तो V निकलता है। ये भी आपने पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि E बराबर होता है dV/dx और V बराबर होता है इंटीग्रेशन E dx। तो जब आप ये चीज पढ़ते हैं वही आपको यहां पर लगाना है। कहां से कहां? तो पहली प्लेट को आप हमेशा मानना x इक्वल्स टू 0, तो दूसरी प्लेट आ जाएगी x इक्वल्स टू d पर, तो लिमिट जाएगी x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d E dx। अब dx मतलब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। हमेशा याद रखें, आप हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो dx का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो dx एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमेशा प्लस से माइनस होगा। तो E और dx के बीच का एंगल जो आएगा थीटा, ये आएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू d E dx cos 0, और cos 0 होता है 1। तो V इक्वल्स टू आ गया आपका इंटीग्रेशन 0 से d केवल E dx, केवल E dx। ये आप अब आपको E पता होना जरूरी है, तब आप V निकाल सकते हैं। तो कहानी सुनिए, फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू बॉडीज। पहली बॉडी A जो जिसमें आपने चार्ज दिया, दूसरी बॉडी B जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहला फ्लो चार्ट में डालना है कैलकुलेशन ऑफ E। मतलब आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए डायग्राम और बुलेट पॉइंट के बाद कि मैं E कैलकुलेट करूं। E कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको फिर कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ V, और कैलकुलेशन ऑफ V के लिए V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू d E dx। ये अलग अलग डेरिवेशन में चेंज होगा, लिमिट आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर में इनर स्फेयर से आउटर स्फेयर, तो लिमिट जाएगी A से B, अंदर की रेडियस A, बाहर की रेडियस B। तो कैलकुलेशन ऑफ V, और जब V निकल गया तो आप C इक्वल्स टू लगाइए Q/V। तो फ्लो चार्ट में आखिरी के 3 स्टेप है, तो ट्विस्ट 3 आते हैं इस पूरे डेरिवेशन में। पहला ट्विस्ट है E को कैलकुलेट करने वाला, दूसरा ट्विस्ट है V को कैलकुलेट करने वाला, और आखिरी है C। आप कोई भी कैपेसिटर पढ़ो, हर कैपेसिटर में आप सबसे पहले E कैलकुलेट करोगे, फिर V कैलकुलेट करोगे और फिर C कैलकुलेट करोगे। C कैलकुलेट हुआ, आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको करके देख लेते हैं। तो E का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो E का फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, ये फ्लो चार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आया या कोई भी कैपेसिटर आया, तो पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो या कोई भी कैपेसिटर हो, फ्लो चार्ट आपका क्या बनेगा? इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन, फिर अगला आएगा डायग्राम, फिर उसके बाद आएंगे बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स के बाद अपन मैथमेटिकल अप्रोच में जाएंगे, तो सबसे पहला आएगा कैलकुलेशन ऑफ E, उसके बाद आएगा कैलकुलेशन ऑफ V, और एट द लास्ट कैलकुलेशन ऑफ C। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स में आपका पूरा डेरिवेशन खत्म होगा। ये 6 पॉइंट आपको रटे हुए याद होने चाहिए। एग्जाम हॉल में जाते ही अगर ये क्वेश्चन आपने देखा तो आपके दिमाग में सीक्वेंस रहना चाहिए। अगर आपने एक बार सीक्वेंस याद कर लिया तो आप उस सेगमेंट को प्रॉपर लिख लोगे। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हिंदी या इंग्लिश में बच्चे ए से याद करते हैं।
तो निबंध जब आप याद करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि मैं विज्ञान के चमत्कार पे निबंध लिखने चला हूं, बहुत पॉपुलर इसलिए बोल रहा हूं, तो सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जाता है अपना, फिर साइंस में क्या अचीवमेंट हुए हमारे लिए, उसकी क्या डेली लाइफ में नीड है, हम बुलेट पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो उसके पीछे की थ्योरी तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे वर्तमान में साइंस ने क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, अगर ये मुझे हेडिंग पता है तो उस हेडिंग के पीछे 10 लाइन तो मैं अपने मन से बना सकता हूं। तो इसलिए जरूरी आपको बुलेट पॉइंट है हर डेरिवेशन का, अगर आपको जरूरी आपको ये फ्लो चार्ट है हर डेरिवेशन का। अगर इस फ्लो चार्ट में हर एक सेगमेंट आपको पता है, ये रटा हुआ है आपको, तो बस उस सेगमेंट में क्या करना है ये तुरंत ऑन दी स्पॉट आपको क्लिक हो जाएगा। तो डेरिवेशन पे अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट का, एक सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। दो प्लेट के बीच जो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट, अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो, तो जो एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट V निकालना है। V निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 to d e dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन 0 से d, e की जगह आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। अब Q कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सबका सब हो गया बाहर। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाहर, dx का इंटीग्रेशन आएगा, x लिमिट जाएगी 0 से d। तो v इक्वल्स टू क्या आया, v इक्वल्स टू आया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट d माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये आपका v का एक्सप्रेशन आ गया Q d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। अब ये दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। आखिरी स्टेप देयरफॉर C, तो C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। तो अगर आप Q बाई V करेंगे तो आप Q की जगह Q रखें, V की जगह रखेंगे Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर चले जाएगा तो ये ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q से Q कैंसिल, तो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये आपका एक्सप्रेशन होता है पैरेलल प्लेट एयर फील्ड कैपेसिटर इन फैराड। पीछे यूनिट लिखना ना भूलें, यहाँ वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से आपका खत्म हो गया पार्ट। तो कहीं पर आपका कंफ्यूजन का कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि C को कैलकुलेट करना बड़ा छोटा सा बात है, V कैलकुलेट करना भी छोटा पार्ट है, और E कैलकुलेट करना भी छोटा है। तो आप सीक्वेंस में गड़बड़ाते हैं, इसलिए आप मेन एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं। आप ये सीक्वेंस रट लें, आप कभी भी एग्जाम में हड़बड़ाएंगे नहीं। आप उस सीक्वेंस को फॉलो करिए, फ्लो चार्ट को रिकॉल करिए, आराम से आपका कंटेंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस इस तरीके से करिए। मेजर 5 मार्क्स 4 मार्क्स के जो डेरिवेशन आते हैं उनकी प्रैक्टिस फ्लो चार्ट मेथड और डायग्राम को प्रॉपर बनाकर करिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगली वीडियो का आप इंतजार करिएगा। थैंक यू।